बीएसएससी द्वारा तानाशाही रवैया अपनाई गई है और पारदर्शिता नहीं लाई गई है। पारदर्शिता लाने के लिए हम लोग ये मांग कर रहे थे पहले भी और अभी भी कर रहे हैं कि ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी और क्वेश्चन बुकलेट परीक्षार्थियों को मिलना चाहिए, आंसर की जारी होना चाहिए, रिजल्ट प्रकाशन के साथ ही कटअप सभी का मार्क्स जारी होना चाहिए। परीक्षार्थियों को ये जानने का हक है कि उनको कितना मार्क्स आया है, कितने मार्क्स से वो असफल हुए या वो सफल भी हुए तो उनको कितना मार्क्स आया है, ये जानने का परीक्षार्थियों को हक है। 9 लाख अभ्यर्थियों के साथ हम लोग ये मांग कर रहे थे कि तीनों शिफ्ट की परीक्षा कैंसिल होनी चाहिए, क्योंकि तीनों शिफ्ट का क्वेश्चन सोशल साइट्स पे वायरल था। लेकिन बीएसएससी ने तानाशाही रवैया अपनाया और सिर्फ एक शिफ्ट का एग्जाम कैंसिल किया, बाकी 2 शिफ्ट का एग्जाम कैंसिल नहीं किया। हम लोग ये मांग कर रहे थे कि कम से कम आप सीट का 10 गुना रिजल्ट दीजिए, क्योंकि आपका पेपर लीक था, तीनों शिफ्ट का क्वेश्चन वायरल था सोशल साइट्स पे, तो 10 गुना रिजल्ट दीजिए, लेकिन 5 गुना रिजल्ट दिया गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। आज बीएसएससी यानी कि बिहार कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा CGL 3 सचिवालय सहायक का पीटी का रिजल्ट घोषित कर दिया गया। 11,240 कैंडिडेट पास हुए हैं जिन्हें मेंस देना है। लेकिन बताएं आपको कि इस परीक्षा में पारदर्शिता का कोई भी नियम पालन नहीं किया गया है। नहीं क्वेश्चन पेपर दिए गए, नहीं आंसर की जारी किया गया, नहीं ओएमआर शीट का कार्बन कॉपी दिया गया और न ही छात्रों के मार्क्स बताए गए हैं। छात्र नेता दिलीप आपको बता दें कि बीएसएससी के छात्रों के लिए हमेशा आवाज़ उठाते रहते हैं। उनका कहना है कि आयोग ने एक भी पारदर्शिता के नियम का पालन नहीं किया है और अगर बीएसएससी के द्वारा ये परीक्षा पारदर्शी तरीके से हो रही है, न्यायपूर्ण तरीके से हो रही है, तो उन्हें पारदर्शी नियमों का पालन करना चाहिए। क्या कहा छात्र नेता दिलीप ने, सुनिए। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बीएसएससी CGL 3 पीटी परीक्षा का रिजल्ट जारी कर दिया गया है। इस परीक्षा में अपने मेरिट और ईमानदारी से सफल होने वाले अभ्यर्थियों को बहुत बहुत बधाई और मेंस परीक्षा के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। लेकिन इस परीक्षा में कोई पारदर्शिता नहीं लाई गई है। बीएसएससी द्वारा तानाशाही रवैया अपनाई गई है और पारदर्शिता नहीं लाई गई है। जबकि 9 लाख अभ्यर्थियों के साथ हम लोग लगातार ये मांग कर रहे हैं कि बीएसएससी CGL 3 परीक्षा में इस पूरे बहाली में पारदर्शिता लाई जाए। और पारदर्शिता लाने के लिए हम लोग ये मांग कर रहे थे पहले भी और अभी भी कर रहे हैं कि ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी और क्वेश्चन बुकलेट परीक्षार्थियों को मिलना चाहिए, आंसर की जारी होना चाहिए, रिजल्ट प्रकाशन के साथ ही कटअप सभी का मार्क्स जारी होना चाहिए। लेकिन परीक्षा समाप्ति के बाद भी ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी और क्वेश्चन बुकलेट नहीं दिया गया। उसके बाद भी हम ये मांग करते रहे कि आप जब परीक्षा समाप्ति के बाद ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी और क्वेश्चन बुकलेट नहीं दिए तो कम से कम आप ओएमआर शीट और क्वेश्चन बुकलेट ऑनलाइन जारी कर दीजिए, आंसर की जारी कीजिए। आखिर परीक्षार्थियों को यह पता होना चाहिए ना कि बीएसएससी ने किस क्वेश्चन का आंसर क्या सही माना है। परीक्षार्थियों को यह जानने का हक है कि उनको कितना मार्क्स आया है, कितने मार्क्स से वो असफल हुए या वो सफल भी हुए तो उनको कितना मार्क्स आया है, ये जानने का परीक्षार्थियों को हक है। बीएसएससी क्यों नहीं पारदर्शिता ला रही है? आप रेलवे की परीक्षाओं को देखिए या कोई और भी परीक्षा देखिए, बिहार में ही बीपीएससी को देखिए, बीएड एंट्रेंस होता है बिहार में, उसको देखिए तो पारदर्शिता लाई जाती है। ओएमआर शीट की कार्बन कॉपी बीएड एंट्रेंस में दिया जाता है। रेलवे की परीक्षाओं में देखिए या अन्य परीक्षाओं में बीपीएससी द्वारा आप देखिए कि आंसर की जारी किया जाता है। बीपीएससी बिहार में ही है, क्वेश्चन बुकलेट दिया जाता है, ओएमआर शीट ऑनलाइन जारी किया जाता है। तो बीएसएससी द्वारा क्यों नहीं ऐसा किया जाता है? क्यों नहीं पारदर्शिता लाई जा रही है बीएसएससी द्वारा? इसका क्या मतलब समझा जाए? बीएसएससी CGL 3 जो पीटी परीक्षा हुई, आप सभी जान रहे हैं कि पेपर लीक हुआ, उसका एक शिफ्ट की परीक्षा कैंसिल कर दी गई, बाकी 2 शिफ्ट का नहीं किया गया। जबकि 9 लाख अभ्यर्थियों के साथ हम लोग ये मांग कर रहे थे कि तीनों शिफ्ट की परीक्षा कैंसिल होनी चाहिए, क्योंकि तीनों शिफ्ट का क्वेश्चन सोशल साइट्स पे वायरल था। लेकिन बीएसएससी ने तानाशाही रवैया अपनाया और सिर्फ एक शिफ्ट का एग्जाम कैंसिल किया, बाकी 2 शिफ्ट का एग्जाम कैंसिल नहीं किया। इसके बाद भी हम लोग ये मांग कर रहे थे कि कम से कम आप सीट का 10 गुना रिजल्ट दीजिए, क्योंकि आपका पेपर लीक था, तीनों शिफ्ट का क्वेश्चन वायरल था सोशल साइट्स पे, तो 10 गुना रिजल्ट दीजिए, लेकिन 5 गुना रिजल्ट दिया गया। और इस संबंध में बीएसएससी के अधिकारियों का कहना है कि चूंकि विज्ञापन में लिखा हुआ था 5 गुना, इसलिए हम लोग सिर्फ 5 गुना रिजल्ट ही देने के लिए बाध्य है। और लेकिन आप विज्ञापन में 5 गुना रिजल्ट की बात कर रहे हैं कि लिखा था तो 5 गुना रिजल्ट ही दीजिएगा, लेकिन ओएमआर शीट आप ऑनलाइन जारी कर सकते हैं ना। ये तो विज्ञापन में नहीं लिखा है ना कि आप ऑनलाइन जारी नहीं कर सकते ओएमआर शीट। विज्ञापन में ये तो नहीं लिखा है कि आंसर की जारी नहीं कर सकते। विज्ञापन में ये तो नहीं लिखा है ना कि सभी परीक्षार्थियों का आप मार्क्स जारी नहीं कर सकते। विज्ञापन में ये तो नहीं लिखा है कि आप क्वेश्चन नहीं दे सकते। तो फिर क्यों नहीं बीएसएससी पारदर्शिता लाती है? इसका क्या मतलब समझा जाए?
क्या जो फर्स्ट सीजीएल और सेकेंड सीजीएल में जिस तरह से धांधली सेटिंग हुई, क्या थर्ड सीजीएल में भी उसी तरह से धांधली सेटिंग हो रही है? इसको यही समझा जाए। अगर बीएसएससी धांधली सेटिंग नहीं कर रही है, बीएसएससी अगर धांधली सेटिंग में संलिप्त नहीं है, अगर बीएसएससी निष्पक्ष है, अगर बीएसएससी सीजीएल 3 बहाली को निष्पक्षता के साथ, ईमानदारी के साथ पूरा करने जा रही है, तो क्यों नहीं बीएसएससी पारदर्शिता ला रही है? अगर बीएसएससी ईमानदार है, अगर इस परीक्षा में बीएसएससी सीजीएल 3 बहाली में किसी तरह की धांधली सेटिंग नहीं कर रही है बीएसएससी, तो फिर ओएमआर शीट ऑनलाइन जारी करे, क्वेश्चन जारी करे, आंसर की जारी करे बीएसएससी, सभी परीक्षार्थियों का मार्क्स जारी करे। और ये परसेंटाइल का जो खेल खेला जा रहा है बीएसएससी के द्वारा, परसेंटाइल किसी को समझ में नहीं आ रहा है कि किस तरह से आप परसेंटाइल पे रिजल्ट दे रहे हैं, और कट ऑफ जो दिया गया है परसेंटाइल का, उसको देखने से ही लग रहा है कि परसेंटाइल के नाम पे कोई बड़ा खेल तो नहीं हो रहा है। तो बीएसएससी को सभी परीक्षार्थियों का मार्क्स जारी करना चाहिए। बीएसएससी ऐसा क्यों नहीं कर रही है? और सरकार, बिहार सरकार क्यों चुप है? जब बीएसएससी का पेपर लीक हुआ तो सरकार ने भी चुप्पी साध ली। क्यों नहीं सरकार ने एक्शन लिया? क्यों नहीं तीनों शिफ्ट की परीक्षा को कैंसिल करवाया? सरकार क्यों चुप रहे? सरकार की चुप्पी ये बताती है कि सरकार भी ऐसे मामलों में संरक्षण कहीं ना कहीं दे रही है। अगर सरकार संरक्षण नहीं दे रही है तो बीएसएससी को आदेश दे, दिशा निर्देश दे सरकार कि वो पारदर्शिता लाए, ओएमआर शीट ऑनलाइन जारी करे, क्वेश्चन ऑनलाइन जारी करे, आंसर जारी करे और सभी परीक्षार्थियों का मार्क्स जारी करे। परीक्षार्थियों को ये जानने का अधिकार है, उनको हक है कि उनको कितना मार्क्स आया। अभी मेरे पास सुबह से कॉल आ रहा है, हम कॉल रिसीव करते करते थक चुके हैं। एक का कॉल रिसीव करते हैं, 10-20 का कॉल आ जाता है उसी दरमियान जिस समय हम बात करते रहते हैं। और सब परीक्षार्थियों का ये कहना है, उनकी शिकायत है कि उनका मार्क्स ज्यादा है लेकिन उनका सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, पीटी में क्यों नहीं उनका रिजल्ट हुआ। तो बीएसएससी को इन सभी सवालों का जवाब देना चाहिए। क्यों बीएसएससी पीछे हट रही है? अगर बीएसएससी धांधली सेटिंग नहीं कर रही है, बीएसएससी अगर ईमानदार है, बीएसएससी अगर निष्पक्ष है, तो उस परीक्षार्थियों के सवालों का जवाब दे। परीक्षार्थियों के मन में जो शंका है, जो संदेह है, उनको दूर करे। पारदर्शिता लाए बीएसएससी, जिस तरह से बीपीएससी में पारदर्शिता लाई जा रही है। हम लोग जब आंदोलन किए तो बीपीएससी में जिस तरह से पारदर्शिता लाई गई और अभी जिस तरह से बीपीएससी की कार्यशैली में सुधार हुआ है, बीएसएससी, बिहार कर्मचारी चयन आयोग, बिहार लोक सेवा आयोग की तरह क्यों नहीं अपने कार्यशैली में सुधार कर रही है? सरकार क्यों चुप्पी साधे हुई है? सरकार को भी चाहिए कि बीएसएससी को आदेश दे कि बीएसएससी अपनी कार्यशैली में सुधार लाए, बीएसएससी धांधली सेटिंग और किसी भी तरह की गड़बड़ी को बंद करे, पारदर्शिता लाए। 9 लाख अभ्यर्थियों के भविष्य का सवाल है। ये 9 लाख अभ्यर्थी 8 साल से बीएसएससी सीजीएल 3 बहाली का इंतजार कर रहे थे। 8 साल बाद सचिवालय सहायक बीएसएससी सीजीएल 3 की वैकेंसी आई थी। 9 लाख अभ्यर्थियों के साथ बीएसएससी अन्याय कर रही है। 9 लाख अभ्यर्थियों के साथ बीएसएससी अन्याय कर रही है। और 9 लाख अभ्यर्थियों से हम कहना चाहते हैं कि आप सभी मांग कीजिए बीएसएससी से कि ओएमआर शीट जारी करे, क्वेश्चन बुकलेट जारी करे, आंसर की जारी करे और सभी परीक्षार्थियों का मार्क्स जारी करे। आप सभी ये मांग कीजिए। अगर बीएसएससी ऐसा नहीं करती है तो इसका मतलब यही समझा जाएगा कि बीएसएससी सीजीएल 3 की बहाली निष्पक्षता के साथ, ईमानदारी के साथ नहीं हो रही है। इसमें कहीं ना कहीं धांधली सेटिंग हो रही है। अगर बीएसएससी ये कह रही है या बीएसएससी ईमानदार है, अगर बीएसएससी भ्रष्टाचार में संलिप्त नहीं है, अगर सीजीएल 3 की परीक्षा, सीजीएल 3 की बहाली बिना धांधली सेटिंग के हो रही है, तो बीएसएससी पारदर्शिता लाए। हम ये बीएसएससी से मांग कर रहे हैं, बीएसएससी के सचिव अध्यक्ष और बिहार सरकार नीतीश तेजस्वी जिसे हम ये मांग कर रहे हैं कि बीएसएससी सीजीएल 3 बहाली में और पीटी परीक्षा में, मेंस परीक्षा में, सभी में पारदर्शिता लाई जाए। नहीं तो ये माना जाएगा कि सचिवालय सहायक बीएसएससी सीजीएल 3 बहाली में धांधली सेटिंग चल रही है। तो जैसा कि आपने सुना कि दिलीप का कहना है कि जब तक क्वेश्चन पेपर नहीं जारी किया जाता है, आंसर की नहीं जारी किया जाता है, छात्रों के प्राप्तांक नहीं जारी किए जाते हैं, ओएमआर शीट का कार्बन कॉपी नहीं जारी किया जाता है या फिर ओएमआर शीट को अपलोड नहीं किया जाता है वेबसाइट पर, तब तक इस प्रक्रिया को, इस परीक्षा को पारदर्शी, न्यायपूर्ण नहीं माना जा सकता है। और आयोग को अपनी पारदर्शिता साबित करने के लिए 9 लाख छात्रों के सामने इन मांगों पर ध्यान देना होगा, तभी छात्र जो है इस प्रक्रिया को न्यायपूर्ण और पारदर्शी मानेंगे। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।